Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the pair of isobars from the following species: A 1787, B 1785, C 1887, D 1886 and E 1988. Option first A and B, option B A and C, option C C and E, ऑप्शन डी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि गिवन स्पीसीज में से आइसोबार का जो पेयर है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोबार्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो आइसोबार्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का नंबर सेम रहेगा, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, और क्या रहेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियंस क्या होते हैं। न्यूक्लियंस हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियंस होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं, मास नंबर। और थर्ड, हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमारे पास कोई एलिमेंट हम लिखते हैं एक्स जेड ए, तो यहाँ पे जो जेड होता है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और ए जो है हमारा ये क्या है, मास नंबर है, मास नंबर। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें दे रखा है ए 1787। सो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जेड हमारे पास है 17, और मास नंबर कितना है या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने हैं, वो है 87। इसी तरह से मैं बी की बात करूं तो बी हमें गिवन है 1785। सो इसके लिए जेड कितना है, 17 है, और मास नंबर कितना है या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, 85 है। इसी तरह से सी की बात की जाए तो 1887। सो इसके लिए जेड कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि 18 है, और न्यूक्लियंस का नंबर कितना है, 87 है। इसी तरह से हम बात करें डी की, तो डी के लिए कितना है, 1886। तो जेड कितना है, 18, और मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितना है, 86। और हमारे पास बात की जाए यदि ई की, तो ई क्या है, 1988। ई हमारे पास है 1988, तो इसके लिए जेड कितना है, 19 है, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो कितना है, 88। तो अब देखा जाए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम किस में है, ए के अंदर एंड सी के अंदर सेम है, और इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं है, तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है। तो आइसोबार्स कौन से होंगे, आइसोबार्स जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सेम है, यानी कि ए एंड सी, ये दो हमारे पास क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है और वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।